स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल डर्गो केयर फार्मा में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आज का वीडियो है हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले इंजेक्शन के बारे में, मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन इन हॉस्पिटल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इंजेक्शन को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी का इंजेक्शन है एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन, जिसका यूज पेट दर्द, पेट क्रैम्प्स में किया जाता है। दूसरी कैटेगरी का इंजेक्शन है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, जिसका यूज दर्द और बुखार में किया जाता है। तीसरी कैटेगरी का इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक, जिसका यूज शरीर पर किसी भी चीज़ की रिएक्शन को रोकने के लिए या बॉडी में किसी तरह की खुजलाहट हो उसको रोकने के लिए किया जाता है। चौथी कैटेगरी का इंजेक्शन है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन का यूज पेट में अगर गैस बना हो उसको रोकने के लिए किया जाता है। पेट में जलन हो इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। पांचवी कैटेगरी का इंजेक्शन है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। अगर कोई सीवियर एक्सीडेंटल केस है, उस पर ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, नहीं रुक रहा है, तो इसका यूज किया जाता है ताकि ब्लड को रोका जा सके। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं एंटी स्पास्मोडिक इंजेक्शन। इसके लिए जो हॉस्पिटल में सबसे पहला इंजेक्शन यूज किया जाता है उसका नाम है सुपर स्पास। सुपर स्पास इसका जो साल्ट होता है डाइसाइक्लोमीन और जो होता है डाइक्लोफिनिक, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये 2 ml का इंजेक्शन होता है और इसको IM यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को सुपर स्पास लगा है, उसको रिलीफ नहीं हो रहा है, तो जो दूसरा इंजेक्शन यूज किया जाता है उसका नाम है ड्रोटीन। इसका जो साल्ट है उसको कहते हैं ड्रोटावेरिन, और ये जो है 80 mg एक एम्पुल में होता है, 2 ml का एम्पुल होता है। इसको भी IM यूज किया जाता है। अब अगर सुपर स्पास भी लग गया और ड्रोटीन भी लग गया, इससे भी अगर इंजेक्शन लगने के बाद अगर आराम नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को जो एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसका नाम है बुस्कोपान। बुस्कोपान इंजेक्शन लगाया जाता है। इसका साल्ट होता है हायोसिन, या 2 ml और 5 ml का इंजेक्शन होता है। इसका यूज IM किया जाता है। तो पेट दर्द के लिए इतने इंजेक्शन का यूज हॉस्पिटल में किया जाता है। अगली कैटेगरी की बात करते हैं जिसका एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। तो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। हम एनाल्जेसिक की बात करते हैं, इसमें बात करेंगे डाइक्लोफिनिक की। डाइक्लोफिनिक इंजेक्शन मसल्स पेन, बॉडी पेन और किडनी स्टोन पेन के लिए यूज किया जाता है। इसमें 2 इंजेक्शन बहुत ही पॉपुलर हैं, डायनापार और बोबीरान। डायनापार 1 ml का एम्पुल होता है, IM यूज किया जाता है। बोबीरान 3 ml का एम्पुल होता है और इसका यूज भी IM किया जाता है। डाइक्लोफिनिक में दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है ट्रामाडोल। ये इंजेक्शन 2 ml का होता है, IM यूज किया जाता है और IV भी लगाया जाता है, लेकिन 5 ml में इसको डाइल्यूट करने के बाद लगाया जाता है। 10 ml में इसको डाइल्यूट करने के बाद लगाया जाता है। स्टोन पेन में बहुत अच्छा वर्क है इसका। एंटीपायरेटिक इंजेक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है पैरासीटामोल। PCM के नाम से हम जानते हैं इसको। इसका यूज दर्द और बुखार में किया जा सकता है। 2 ml का एम्पुल आता है और 100 ml का भी आता है, इंजेक्शन आता है। तो इसका यूज IV और IM दोनों तरह से किया जाता है। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं जिसका नाम है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। शरीर में किसी प्रकार की खुजली या शरीर पे लाल चकत्ते, स्किन रैशेज या किसी दवा का रिएक्शन रोकने के लिए एंटी एलर्जिक इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इसमें 3 इंजेक्शन होते हैं। पहला होता है एविल, दूसरा होता है बेटनीसाल, तीसरा होता है डेगडान। एविल जो होता है उसको कहते हैं फेनरामाइन। इसका जो साल्ट होता है वो फेनरामाइन होता है और ये 2 ml का एम्पोल आता है और 10 ml का वायल भी आता है। इसका यूज IB और IM किया जाता है। बेटनीसाल, इसका जो साल्ट है वो बीटामेथासोन 1 ml का एम्पोल आता है। इसको भी IB और IM दोनों तरह से यूज किया जाता है। डेगडान की बात करें तो इसका जो साल्ट का नाम है वो है डेक्सामेथासोन। ये 2 ml का एम्पुल आता है, 2 ml का वायल आता है, 10 ml का वायल आता है, 20 ml का वायल आता है, 30 ml का वायल आता है, और अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। इसका भी यूज IB और IM किया जाता है। चौथी कैटेगरी की बात करते हैं गैस्ट्राइटिस।
अगर किसी पेशेंट के पेट में जलन हो, गले में जलन हो, पेट फूल रहा हो, एसिडिटी हो रही हो, इस कंडीशन में गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और जनरली हॉस्पिटल्स में 2 ही इंजेक्शन यूज किए जाते हैं। पहला है रेंटिडीन। रेंटिडीन का ब्रांड नेम है एसिलॉक और इसको आईबी और आईएम यूज किया जाता है। दूसरे इंजेक्शन की बात करते हैं जिसका नाम है पेंटाप्राजोल। इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसको कहते हैं पेंटाप 40, पेंटोसिप 40। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इसको बनाती हैं और मार्केट में अवेलेबल है। इसका यूज ओनली आईबी किया जाता है। तो 5वीं कैटेगरी की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में दिया जाता है वो मोस्टली 2 ही इंजेक्शन होते हैं, बाकी अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं। पहला है इथनसलेट। इसका जो ब्रांड नेम है वो है स्टेप्टोबिटी। इसका यूज आईबी और आईएम दोनों तरह से किया जाता है। दूसरा इंजेक्शन है ट्रनेक्सामिक एसिड। इसका जो ब्रांड नेम है वो है ट्रनेक्सा। ये जो है आईबी यूज इसका ओनली किया जाता है और इसका यूज हम करते हैं स्टॉपिंग हैवी ब्लड फ्लो। मतलब जब किसी लेडीज को मासिक धर्म होता है और ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है और उसको रोकने के लिए इन दोनों में से किसी एक इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं आप। एक्सीडेंटल केस में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तब भी इसका यूज किया जाता है। सीवियर इंजरी में अगर सीवियर इंजरी हो गई है और ब्लड नहीं रुक रहा है तब भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमने कुछ इंजेक्शन्स के बारे में डिस्कस किया जो हॉस्पिटल में मोस्टली यूज किए जाते हैं। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।